आईपीएल आज से 17 साल पहले 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें पहला मैच आरसीबी और केकेआर के बीच खेला गया था। तो इन 17 सालों में बहुत सारी टीमों ने खिताब जीता। किसी ने ज्यादा बार जीता तो किसी ने कम बार जीता, लेकिन आईपीएल की ओपनिंग करने वाली आरसीबी की टीम आज तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। आप तो जानते ही है कि आईपीएल में सबसे बड़ा फैन बेस आरसीबी का है। वह भले ही इतने सालों में एक भी खिताब ना जीत पाए हो, लेकिन आज भी उनके कट्टर फैन उन्हें इतना ही सपोर्ट करते हैं जितना पहले करते थे। वह हर साल निराश होकर जाते हैं और अगले साल फिर आके बोलते हैं इस साल कप नम दे, लेकिन फिर भी आईपीएल के खत्म होते होते उनके हाथ सिर्फ निराशा लगती है और उनका दिल टूटता है। तो आज हम आपको आरसीबी के कुछ ऐसे हार्ट ब्रोकिंग साल दिखाएंगे जिसमें आरसीबी वाले खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम रह गए थे। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में बने रहे और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साल 2009 आरसीबी ने यह साल केविन पीटरसन की कप्तानी में शुरू किया था। इस टीम में जैक कलिस, रॉस टेलर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और रॉबिन उथप्पा जैसे शानदार खिलाड़ी थे। सबको लगता था कि आरसीबी ही खिताब जीतेंगे, लेकिन शुरुआत में आरसीबी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था और वह 4 में से सिर्फ एक मुकाबला जीत पाए। बाद में कप्तानी अनिल कुंबले को सौंपी गई और वह टीम को एक नई दिशा की ओर ले गए। आरसीबी ने अपने अगले 6 मैचों में से 5 मैच जीत लिए, जिससे वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। सेमीफाइनल में आरसीबी चेन्नई सुपर किंग के साथ भिड़ गई और उसमें आरसीबी ने चेन्नई को बहुत आसानी से हरा दिया। इसके बाद तो सभी को लगने लगा था कि इस साल तो आरसीबी ही खिताब जीतेंगे, लेकिन उनका फाइनल में सामना हुआ डेक्कन चार्जर्स से। इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तब डेक्कन चार्जर्स ने 6 विकेट खोकर 143 रन बनाए। आरसीबी के लिए यह टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन डेक्कन चार्जर्स की गेंदबाजी भी खराब नहीं थी। आरसीबी ने शुरुआत में ही अपने कुछ विकेट खो दिए, लेकिन उसके बाद जैक कलिस और रॉस टेलर ने कोशिश की थी कि मैच में वापसी हो सके, लेकिन डेक्कन चार्जर्स के गेंदबाज पराग ओझा और हरमीत सिंह ने आरसीबी के ऊपर अपना दबाव बनाए रखा और आरसीबी के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। अब तक आरसीबी के सभी फैंस को लगने लगा था कि अब आरसीबी खिताब नहीं जीत पाएंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। डेक्कन चार्जर्स ने आरसीबी को 20 ओवर में 137 रन ही बनाने दिए, जिससे आरसीबी यह मुकाबला 6 रनों से हार गई। यह हार आरसीबी के लिए बहुत हार्ट ब्रोकिंग हार थी। उन्होंने पूरे आईपीएल सीजन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन फाइनल में पहुंच के वो हार गए और खिताब नहीं उठा पाए। साल 2011 आरसीबी ने यह सीजन डेनियल विटोरी की कप्तानी में शुरू किया था। इस साल टीम में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और जहीर खान जैसे अनबीटेबल खिलाड़ी थे। आरसीबी ने लीग स्टेज में 14 मैचेस खेले थे, जिसमें से वह 9 मैच जीत गए थे और 4 मैच हारे थे। वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं आया था। इस कारण आरसीबी 19 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही थी। इस साल आरसीबी का प्रदर्शन बहुत शानदार था, जिससे आरसीबी के फैंस को आशा लगाए थे कि इस साल कप नम दे। आरसीबी का सेमीफाइनल में मुंबई इंडियंस के साथ सामना हुआ। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि सही साबित हुआ, और क्रिस गेल की शानदार बल्लेबाजी के चलते आरसीबी ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 185 रन का विशाल टारगेट मुंबई इंडियंस के सामने खड़ा कर दिया। जब मुंबई इंडियंस की टीम बैटिंग करने उतरी, तब आरसीबी के गेंदबाजों ने मुंबई इंडियंस के ऊपर अपना दबाव बनाए रखा, जिसे वह 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना पाए और आरसीबी 43 रन से जीत गई। यह जीत आरसीबी के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इसके बाद वह फाइनल में क्वालिफाई कर गए, जहां उनका मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के साथ हुआ। आरसीबी के सभी फैंस खुश थे कि इस साल तो वह खिताब जीतेंगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें मुरली विजय ने 95 रन बनाए, और चेन्नई सुपर किंग की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते सीएसके ने आरसीबी के सामने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल शुरुआत में ही डक आउट हो गए और चेन्नई ने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत आरसीबी के ऊपर दबाव बनाए रखा, जिससे आरसीबी के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और वह 20 ओवर में मात्र 147 रन ही बना पाए, जिससे सीएसके वाले यह मुकाबला जीत गए। लेकिन आरसीबी के लिए यह हार बहुत बड़ी थी। उनके फैंस पूरे सीजन सपना देखते थे कि आरसीबी खिताब जीतेंगी, लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया। साल 2016 इस साल आरसीबी की कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे। टीम एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, शेन वॉटसन और मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गजों से सजी हुई थी। आरसीबी ने लीग स्टेज में 14 मुकाबले खेले, जिसमें वह 8 मैच जीते और 6 मैच हारे थे, जिस कारण वह पॉइंट टेबल में 16 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे रहे और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। आरसीबी ने क्वालिफायर में दिल्ली डेयरडेविल्स को आसानी से हराया, जिससे वह सेमीफाइनल में पहुंच गए। वहां उनका सामना गुजरात लायंस के साथ था। इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात लायंस को 20 ओवर में सिर्फ 158 रन ही बनाने दिए। उसके बाद आरसीबी रन चेज करने उतरी। आरसीबी के शुरुआत में बड़े विकेट गिर गए, लेकिन बाद में एबी डिविलियर्स ने आरसीबी की पारी को संभाला और आरसीबी को जीत दिलाई। आरसीबी के लिए यह जीत बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो फिर से अपनी मेहनत और जुनून से फाइनल में आ पहुंचे थे, जहां उनका मुकाबला
मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के साथ था। सभी आरसीबी फैंस खुश थे। वो हर बार की जैसे इस बार निराश होकर नहीं जाना चाहते थे। फिर आरसीबी और एसआरएच के बीच में मैच हुआ, जिसमें एसआरएच ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। एसआरएच की ओर से बैटिंग करने आए डेविड वार्नर ने 69 रन की कामयाब पारी खेलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 208 रन तक पहुंचा दिया। यह लक्ष्य आरसीबी के लिए बहुत बड़ा था। फिर भी आरसीबी ने हार नहीं मानी और विराट कोहली और क्रिस गेल ने आरसीबी की पारी को संभाला, जिसमें कोहली ने 54 रन बनाए, वहीं क्रिस गेल ने 70 रन बनाए। इतनी शानदार बल्लेबाजी करने के बावजूद एसआरएच के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मुस्तफिजुर रहमान आरसीबी को रोकने में कामयाब हो गए और आरसीबी की टीम 20 ओवर में मात्र 200 रन ही बना पाई, जिसे वह 8 रनों से हार गए। यह हार आरसीबी के लिए कोई छोटी हार नहीं थी, क्योंकि आरसीबी वाले 3 बार फाइनल में आने के बावजूद एक भी खिताब जीत नहीं पाए थे। बल्कि 2016 में तो विराट कोहली ने पूरे सीजन में अपना बेस्ट दिया था। उन्होंने उस साल 973 रन बना के ऑरेंज कैप जीती थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे, लेकिन अपनी टीम को खिताब नहीं जीता पाए। और फिर एक बार आरसीबी फैंस का दिल टूटा। इतने सारे सीजन चले गए, आरसीबी ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके फैंस कभी भी कम नहीं हुए। वह लोगों की ट्रोलिंग सुनने के बावजूद आज भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना पहले करते थे। आरसीबी कई बार फाइनल में पहुंची, लेकिन अपने खराब लक के चलते कभी भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। उम्मीद है कि वो जल्द ही अपने वीकनेस को कम करके आईपीएल ट्रॉफी जीतेंगे।